हेलो बच्चों, आज का हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1325 से 1351 ईस्वी के बीच का माना जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण किस प्रकार से हुआ। तो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उलुग खां, जिसे कि जूना खां भी कहा जाता है, फरवरी या मार्च 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। चूंकि गयासुद्दीन तुगलक ने उलुग खां को पहले ही अपना युवराज घोषित कर दिया था, इसलिए उसको सिंहासन बिना किसी अवरोध के ही प्राप्त हो गया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के शासकों में सबसे ज्यादा विवादित सुल्तान माना जाता है। इसका कारण है कि उसके मस्तिष्क में जो नई नई योजनाएं आई, उन योजनाओं को या तो जनता नहीं समझ पाई या फिर वो योजनाएं समय से आगे थी। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक की जो अधिकांश योजनाएं हैं वह पूरी तरह से असफल रही थी। अगर हम उसकी योजनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोआब के क्षेत्र में कर में वृद्धि की गई थी। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजस्व नीति का निर्धारण किया था और उस राजस्व नीति के निर्धारण में राजस्व में वृद्धि प्रमुख उसका अंग थी। किंतु यह जो राजस्व में वृद्धि है वो साम्राज्य के सभी भागों में नहीं करके केवल दोआब के क्षेत्र में ही की गई थी। क्योंकि दोआब का जो क्षेत्र था वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ अच्छा उत्पादन होता था, साथ में यहाँ के जो किसान थे वो बढ़े हुए कर की मात्रा का भार उठा सकते थे। बर्नी के अनुसार दोआब में 10 से 20 गुना करों में वृद्धि कर दी गई थी। जबकि आरपी त्रिपाठी का मानना है कि करों में यह जो वृद्धि है ये संभवतः 5 से 10% तक की गई थी। डॉक्टर त्रिपाठी ने इस संदर्भ में यह भी लिखा है कि चूंकि भूमि कर की दर पहले से ही बहुत अधिक थी, इसलिए भूमि कर में और वृद्धि करना उचित नहीं था। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे कर थे जिनमें सुल्तान के द्वारा बढ़ोतरी की गई। तो इस संदर्भ में हमको उल्लेख मिलता है तारीख मुबारक शाही में, और उसमें सुल्तान के द्वारा गृह कर और चरागाह करों का उल्लेख है जिनमें वृद्धि की गई। इसमें यह भी लिखा मिलता है कि इसके लिए जानवरों को दागा गया और रेयत के घरों पर नंबर लगाए गए थे। इन बढ़े हुए करों को दोआब की जनता ने पसंद नहीं किया और इसके साथ ही दुर्भाग्यवश इसी वर्ष या इसी समय दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिसके फलस्वरूप किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई और नए लगाए हुए करों को चुकाना तो दूर रहा, जनता भूमि कर चुकाने की स्थिति में भी नहीं रही। जब ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारियों ने करों को वसूल करने के लिए कठोरता बरती, तो किसान राजस्व कर्मचारियों के अत्याचार से बचने के लिए अपने खेतों में और अपने गांवों को छोड़कर जंगलों में भाग गए। और जब सुल्तान को इस तरह की सूचना दी गई कि दोआब की जनता विद्रोही हो गई है और वह किसी भी प्रकार के करों को चुकाना नहीं चाहती है, तो सुल्तान स्वयं सेना लेकर दोआब गया और वहां उसके द्वारा जनता को दंडित किया गया। किंतु जब उसको वास्तविक स्थिति का पता चला और उसने जाना कि दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया है और सारी फसल चौपट हो गई है, जनता करों को देने में असमर्थ है, तो उसने किसानों के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया और उनको उसने हल, बीज और बैल खरीदने के लिए लगभग 2 करोड़ टंके की धनराशि तकाबी के रूप में दी, जो कि पुनः वापस नहीं ली गई। साथ में ही उसने बढ़ाए हुए करों को भी वापस ले लिया। तो इस प्रकार दोआब में कर वृद्धि की यह योजना है वे पूरी तरह से असफल रही। इससे सरकार को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ा, साथ में ही इससे सुल्तान की भी काफी बदनामी हुई। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की गई। तुगलक ने सरकारी देखरेख के अंतर्गत और राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करने की एक योजना बनाई और उसने इसके लिए दीवाने कोही नाम के एक नए विभाग का निर्माण किया। इस कार्य के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले 60 वर्ग मील भूमि का एक विशाल भूक्षेत्र चुना और उसको उपजाऊ बनाकर उसमें विभिन्न फसलें बदल बदल कर बोने का निश्चय किया। यह भूमि
कृषि के लिए गरीब और उत्सुक लोगों को दी गई। 2 वर्षों में उन लोगों को राजकोष से लगभग 70 लाख टन के ऋण के रूप में दिए गए और उनकी देखभाल करने के लिए सिकदार और 1000 सवारों की नियुक्ति की गई। यह जो योजना है यह 3 वर्ष इसके लिए समय निर्धारित किया गया था। किंतु सुल्तान का यह प्रयोग भी असफल रहा, क्योंकि 3 वर्ष में कृषि के अंतर्गत जो ऊपर वर्णित भूमि है उसका 100वां या 1000वां भाग भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता था। तो यह जो योजना है वो इसलिए असफल रही क्योंकि इस प्रयोग के लिए जो भूमि चुनी गई थी वो उपजाऊ ही नहीं थी। दूसरा, 3 वर्ष का जो समय निर्धारित किया गया था वो बहुत ही कम था और इतने कम समय में बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते थे। इसके अलावा इस योजना के लिए जो रुपया अग्रिम रूप से दिया गया था उसका कुछ तो सरकारी अधिकारियों की बेईमानी के कारण और कुछ किसानों के द्वारा इस रुपये को दूसरे कार्यों में खर्च देने के कारण सही इसका उपयोग नहीं हो सका और अंत में सुल्तान इन वर्षों में पूरी तरह से दिल्ली से बाहर भी रहा। वह इस काम में व्यक्तिगत रूप से कोई ध्यान नहीं दे सका, इसलिए यह योजना पूरी तरह से असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की जो अगली योजना थी वो थी राजधानी का परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी जिसका कि नाम उसके द्वारा दौलताबाद रखा गया था, राजधानी हस्तांतरित की गई। बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि यह सल्तनत के केंद्र में स्थित था। साथ में ही दिल्ली, गुजरात, लखनौती, सतगांव, सोनारगांव, तेलंग, मावर, द्वार समुद्र और कंपिल जैसे यहाँ से समान ही दूरी पर स्थित थे। लेकिन इस संदर्भ में इब्न बतूता दूसरा कारण बताता है और वो लिखता है कि दिल्ली के जो नागरिक थे वो सुल्तान के नाम से गालियों भरे पत्र लिखते थे और वो उन पत्रों को रात को दरबार में फेंक जाया करते थे। सुल्तान जनता की इस कार्रवाई से दुखी हो गया था और इसलिए वह उनको दंडित करना चाहता था और इसीलिए उसने दिल्ली को उजाड़कर उसकी जगह देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय किया था। इस संदर्भ में बन्नी के द्वारा जो कारण बताया गया है वो हमें ज्यादा सत्य के निकट प्रतीत होता है। संभवतः देवगिरी की जो भौगोलिक स्थिति थी वो उसी के कारण देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि दक्षिण भारत पर जिसको जीत कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया था उस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने के लिए यह जरूरी था कि जो राजधानी है वो भी दक्षिण भारत में ही हो और इसीलिए राजधानी परिवर्तित किया गया था। दूसरा, इस संदर्भ में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मानना है कि दिल्ली उत्तर पश्चिमी सीमा के अधिक निकट थी और उस पर सदैव ही मंगोलों के आक्रमण का भय बना रहता था और ये ही वो मुख्य कारण थे जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी हस्तांतरित करने का निश्चय किया था। अतः सुल्तान ऐसे स्थान को अपनी राजधानी बनाना चाहता था जो उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों से दूर रह सके और सुरक्षित रह सके। इसी संदर्भ में मेहंदी हुसैन का भी मानना है कि वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इस प्रकार देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना, दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखना, साथ में ही मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा व दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति की स्थापना करने की इच्छा से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया था। यद्यपि सुल्तान के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद तक मार्ग में लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, प्रत्येक 2 मील के फासले पर जत्था के रुकने की और उसके खान पान की मुफ्त व्यवस्था भी की गई थी। सभी प्रकार के यातायात की व्यवस्था की गई। दौलताबाद में रहने की और खाने की मुफ्त व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये सुविधाएं होने के बावजूद भी लोगों को यात्रा के दौरान अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा।
और जिससे जनता में सुल्तान के प्रति घोर असंतोष फैल गया था। जब इन बातों की सूचना सुल्तान को दी गई तो उसको बहुत निराशा हुई और उसने अपनी योजना की असफलता महसूस करते हुए वापस जनता को अपनी इच्छा के अनुसार दिल्ली लौट जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। इस प्रकार सुल्तान की यह जो योजना है यह भी पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई। और यह योजना असफल इसलिए मुख्य रूप से हुई कि योजना को क्रियान्वित गलत तरीके से किया गया था। सुल्तान को केवल दफ्तरों को और दरबारियों को ही दौलताबाद ले जाना चाहिए था, ना कि जनता को। साथ में ही जो नागरिक कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे वो अपने पुराने घरों को नहीं छोड़ना चाहते थे और वह दूरस्थ जो बसा हुआ था दौलताबाद, वहां जाने के लिए जनता तैयार ही नहीं थी और ना ही उनको वहां ले जाने की सुल्तान को आवश्यकता थी। इसके अलावा सुल्तान का यह सोचना भी उसकी एक भूल थी कि दिल्ली की अपेक्षा दौलताबाद अधिक उपयुक्त राजधानी होगा। मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए और उत्तर भारत के पूर्ण संगठित राज्य की सुरक्षा के लिए दौलताबाद की तुलना में राजधानी बनाने के लिए दिल्ली अधिक उपयुक्त स्थान था। तो ये जो समझने में सुल्तान की की भूल हुई और इसके कारण यह योजना पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई। अब बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक नई योजना लागू की गई और राजधानी परिवर्तन के बाद इस प्रकार की योजना को लागू किया गया था। उन दिनों दो प्रकार के सिक्के चलते थे, एक चलता था टंका और दूसरा चलता था जीतल। ये जो टंका होता था ये चांदी का सिक्का होता था और जीतल था वह तांबे का होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टंके के स्थान पर तांबे का टंका जारी किया और उसका जो मूल्य था वो चांदी के टंके के बराबर ही माना गया था और उसका जो प्रचलन है वो चांदी के टंके की भांति ही सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया गया था। यद्यपि एशिया में इस तरह का प्रयोग नया नहीं था, उससे पहले भी चीन में कुबलाई खां के द्वारा और ईरान में गे खातू द्वारा इस तरह की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। यद्यपि गे खातू ने जो मुद्राएं चलाई थी या उसकी जो योजना थी वो असफल रही थी, लेकिन कुबलाई खां की जो कागज की मुद्राओं का जो प्रचलन किया गया था वह योजना पूरी तरह से सफल रही थी। सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के संदर्भ में नेल्सन राइट का मानना है कि चांदी की कमी के कारण यह योजना लागू की गई थी, क्योंकि इस समय भारत में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए सिक्के ढालने के लिए पर्याप्त मात्रा में चांदी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसलिए सुल्तान ने चांदी की जगह तांबे के टंके जारी किए थे। सांकेतिक मुद्रा ठीक प्रकार से चलती रहे इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक था, जैसे कि जनता में उसके प्रति विश्वास पैदा किया जाए और जनता सांकेतिक मुद्रा को राजकीय या अन्य भुगतानों में स्वीकार करे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का कोई मूल्य ही नहीं था। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा बनाने के लिए कोई एक ऐसी पद्धति बनाने की आवश्यकता थी जिसका रहस्य केवल शासक या शासक वर्ग से जुड़े हुए लोग ही जाने और जनता उसकी नकल नहीं कर सके। इस सब का जो परिणाम यह हुआ कि लेन देन और व्यापार में अब भारी गड़बड़ी पैदा हो गई। जब सुल्तान ने अनुभव किया कि उसकी जो सांकेतिक मुद्रा के कारण अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है तो उसने उसे वापस ले लिया और यह आदेश जारी किया कि लोग राजकोष से पीतल और तांबे के सिक्कों के स्थान पर चांदी के सिक्के ले जाएं। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की यह जो योजना है वो भी पूरी तरह से असफल रही, जिससे राजकोष को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, साथ में ही सुल्तान की भी बदनामी हुई। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति के विषय में।
अलाउद्दीन खिलजी की भांति मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीतिक मामलों में सरा का अनुसरण नहीं किया था, किंतु इसमें वास्तव में सुल्तान का जो उद्देश्य सरा को चुनौती देना नहीं था, वह सभी महत्वपूर्ण मामलों में उलेमा से सलाह लिया करता था। यद्यपि उसकी सलाह को वह तभी स्वीकार करता था जब वह बुद्धि संगत होती थी या अवसर विशेष के अनुकूल होती थी। उसने न्याय विभाग में उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया था और उलेमा के अलावा कुछ अन्य लोग को भी उसने न्याय संबंधी पदों पर नियुक्त कर दिया था। यदि उलेमा के विरुद्ध बगावत या राजद्रोह या धार्मिक संस्थाओं में धन के गबन का अपराध सिद्ध हो जाता था तो वो उसको कठोर दंड दिया करता था। शेख और सैयदों को भी कानून के प्रभाव से मुक्त नहीं रखा गया था। सुल्तान की इस नीति का यह परिणाम हुआ कि राजनीतिक मामलों में उलेमा का जो प्रभुत्व है उसका अंत हो गया, लेकिन इसके कारण उलेमा वर्ग सुल्तान से नाराज हो गया, जो जनता में उसके विरुद्ध असंतोष का कारण बना और अंत में मोहम्मद जो तुगलक है उसको इस वर्ग से समझौता करना पड़ा। प्रारंभ में सुल्तान खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने अपने पद के लिए खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश नहीं की और ना ही अपने सिक्कों में खलीफा का नाम खुदवाया। यद्यपि उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण नहीं की, किंतु बाद में उसने खलीफा के प्रति अपनी नीति बदल दी। उसने सोचा कि उसके खलीफा के पद की जो उपेक्षा की है, संभवतः यही उसके विरुद्ध विद्रोह का और जनता के असंतोष का कारण है। इसलिए उसने 1340 और 41 में सिक्कों पर से अपना नाम हटा लिया और उनके स्थान पर खलीफा का नाम उसके द्वारा खुदवाया गया। यही नहीं, उसने खलीफा से अपने पद के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना भी की। खलीफा का यह जो मान्यता पत्र है उसे 1343 में प्राप्त हुआ और इस अवसर को उसने बड़े धूमधाम से मनाया और उसके प्रति अपना सम्मान भी प्रदर्शित किया। लेकिन इतना करने पर भी वो अपनी खोई हुई जो लोकप्रियता है उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सका। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक दृष्टि से उदार विचारों का था और उसने अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया था। संभवतः वह प्रथम दिल्ली सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति कुछ हद तक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। उसने हिंदुओं को भी, यद्यपि उनकी संख्या बहुत ही कम थी, उनको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। और यद्यपि जो उस समय के जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की निंदा का एक मुख्य कारण यह भी था, परंतु उदार था और सहिष्णु होते हुए भी मोहम्मद बिन तुगलक अपनी दोनों हिंदू और मुस्लिम प्रजा की सद्भावनाएं प्राप्त नहीं कर सका, किंतु इसका जो मुख्य कारण था उसकी विभिन्न योजनाओं की असफलता थी, ना कि उसके विचार थे।